यह जो संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और जो आरक्षण में वर्गीकरण किया जा रहा है, जो किया गया जातियों में वर्गीकरण, अगर सरकार को वर्गीकरण करना है, देखिए यह सरकार संविधान विरोधी है। जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो फैसला आया आरक्षण के संबंध में एससी के वर्गीकरण का बात, SC/ST को फ्रेशर है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो मिशन था। हम लोग के बच्चे पहले से ही हम लोग को इतना वो किया गया है, इतना सताया गया है। दिनांक 21 अगस्त दिन बुधवार को भाजपा पार्टी को छोड़कर लगभग सभी पार्टियां के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के विरुद्ध सोनभद्र जिला मुख्यालय पहुंचकर विरोध जताते हुए जिलाधिकारी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हुए आदेश को वापस लेने की मांग रखी गई, जिनमें प्रमुख रूप से समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी जनपद सोनभद्र द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत सरकार दिल्ली द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी जनपद सोनभद्र उत्तर प्रदेश के माध्यम से ज्ञापन में व्याख्या किया कि महोदया सादर अवगत कराना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण मामले में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को डायरेक्शन दिया है कि सरकारें आरक्षण में वर्गीकरण व कीमी लेयर की व्यवस्था लागू करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये डायरेक्शन असंवैधानिक है। इसी मामले को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों ने पूरे देश में भारत बंद करने का आह्वान किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला वापस ले, केंद्र सरकार कानून बनाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला रद्द करे। हमारी मांगे निम्नलिखित है। 1. मार्च 0 सर्वोच्च न्यायालय अपना असंवैधानिक फैसला वापस ले। 2. भारत सरकार कानून बनाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डायरेक्शन रद्द करे। 3. भारत सरकार अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करे। 4. अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं होनी चाहिए। 5. अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में कीमी लेयर व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए। 6. अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में वर्गीकरण की व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए। 7. जजों की नियुक्ति में आरक्षण लागू किया जाए। 8. राज्यसभा व विधान परिषद में भी आरक्षण लागू किया जाए। 9. प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू किया जाए। 10. लेटरल एंट्री बिना परीक्षा IAS बनाना खत्म किया जाए या इसमें भी आरक्षण लागू किया जाए। अतः सानुरोध निवेदन है कि ज्ञापन में उल्लेखित सभी मांगे पूरी की जाए, अन्यथा हम सभी आगे की अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जिसके क्रम में एक अन्य पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदया से भारत शासन नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद सोनभद्र उत्तर प्रदेश आज भारत बंद आंदोलन 21 अगस्त 2024 को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिला इकाई सोनभद्र द्वारा समर्थन व अपनी मांग करते हैं। ये कि माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली द्वारा आरक्षण व्यवस्था में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सभी वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने का कारण दर्शाते हुए जो उप वर्गीकरण काटे में कोटा का जो आदेश दिनांक 1 अगस्त 2024 का है वो विभाजनकारी व सामुदायिक द्वेष भावनाओं को पैदा करने वाला है, इसलिए अत्यंत निंदनीय है। 2. ये कि उक्त आदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में विभाजन कारक होने के कारण भारतीय संविधान के विरुद्ध है, इसलिए निरस्त किए जाने योग्य है। 3. ये कि सुप्रीम कोर्ट की उक्त बेंच में 7-1 की बहुमत से पारित आदेश भारतीय संविधान की सही व्याख्या करने में असफल रहा है, इसलिए उक्त आदेश रद्द किए जाने योग्य है। 4. ये कि उच्चतम न्यायालय का आदेश रद्द कर नए सिरे से जाति उप वर्गीकरण पर आधारित न होकर आर्थिक व सामाजिक आधारों पर वर्गीकरण किए जाने का आदेश दिया जाए। 5. ये कि किसी भी वर्ग में जैसे पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या सामान्य वर्ग में जो आरक्षण या सरकारी नौकरियों व पदों का लाभ ले रहे हैं उन्हीं के परिवारिक जन या रिश्तेदारों को अगला लाभ मिल रहा है और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है। कोई भी सांसद विधायक व मंत्री या सरकारी कर्मचारी अपने परिवार या संबंधियों के सिवा अपनी जाति या वर्ग के लोगों के या बच्चों या महिलाओं के कल्याणकारी कोई भी जैसे शिक्षा स्वास्थ्य न्याय या आर्थिक रूप से उत्थान या कल्याण के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों के आधार पर पूरे जाति समुदाय या वर्ग का कोई भी पद नौकरी में प्रतिनिधित्व का फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट की उक्त बेंच कैसे अनुमान लगा लिया, इसलिए उक्त आदेश रद्द कर आर्थिक आधार पर वर्गीकरण करते हुए देशहित व संविधान सम्मत आदेश पारित कराया जावे। देखिए इस क्रम में ग्राउंड से A to Z यूपी खास में लोगों की अभिव्यक्ति पर ये विशेष कवर रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पन्नालाल है, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ बसपा का। आज भारत बंद माननीय बहन जी के आह्वान पर यह जो संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और जो आरक्षण में वर्गीकरण किया जा रहा है और SC/ST के लोगों में ही बांटने का जो साजिश है और बांट करके जो संविधान को खत्म करने की साजिश है बीजेपी एंड विरोधी दल के, उसके खिलाफ हम लोग आज यह भारत बंद। तो ये जो उपचुनाव होना है 13 सीट को, उसको लेकर राजनीति तो नहीं है? कोई राजनीति नहीं है। हम लोग पूरे मुस्तैदी से उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पर देश में जितने चुनाव हो रहे हैं सारी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से लड़ रही है और बहुत अच्छे प्रदर्शन करके अच्छी सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। क्या कहिएगा?
ये भारत बंद है इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे राष्ट्रव्यापी आरक्षण के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है 1 अगस्त को, इसके क्या है वो डिसीजन? यह डिसीजन है कि जो SC और ST के लोग हैं इनके ऊपर जो है जो क्रीमी लेयर का जो उन्होंने बॉन्ड लगा दिया है, इसको तत्काल हटाया जाए। कॉलेजियम तो अलग हो गया ना, लेटरल से जो भर्ती हो रही थी वो तो अलग चैप्टर है। वो अलग है, जो क्रीमी लेयर लगाया है SC और ST पर, अनुसूचित जात और जनजात के जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनको जो है क्रीमी लेयर लगा रखा है, उस पर हमारी आपत्ति है पूरे बहुजन समाज में। क्रीमी लेयर का क्या मतलब होगा? क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि जिन लोगों को ज़्यादा पैसे हो गया, तो हमारे लोगों को पैसे भी नहीं है, हमारे लोगों को कम पैसे है, आरक्षण नहीं खत्म होनी चाहिए, क्रीमी लेयर जो है वो हटाना चाहिए। SC ST को फ्रेशर है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो मिशन था बिल्कुल सही हो रहा है। क्या मतलब कि वो आदेश क्या था? क्रीमी लेयर लाना ही नहीं चाहिए। हम लोग के बच्चे पहले से ही हम लोग को इतना वो किया गया है, इतना सताया गया है, आज क्रीमी लेयर की बात होने लगी है। आदेश क्रीमी लेयर को लेकर नहीं है, वो आदेश कुछ और है। क्या आदेश है आप ही बताइए। के हिसाब से सर वर्गीय जो किया गया जातियों में वर्गीकरण, अगर सरकार को वर्गीकरण करना है तो जातियों में नहीं वर्ण व्यवस्था को लेकर वर्गीकरण करे। तो अगर सबके हित की बात करती है सरकार, सेम चीज वही हो तो गया, मतलब कि जैसे वर्ण व्यवस्था में जो है कि वर्गीकरण था, यहाँ भी वर्गीकरण कर दिया गया, इसी को लेकर विरोध है। हाँ, इसी को लेकर के विरोध है हम लोगों को। जो चल रहा था क्या वो गलत चल रहा था? अब तक जो चल रहा था वो गलत तो चल नहीं रहा था, तो इस क्रीमी लेयर लाने की बात कहाँ से चली, क्यों आई ये? देखिए, यह सरकार संविधान विरोधी है। जब मैं 16वीं लोकसभा में भी आया था उस समय भी आरक्षण का मामला हम लोगों ने सदन में ही छेड़ा था और ये लोगों ने ख़त्म कर रहे थे और हम लोग नारा लगा रहे थे कि कभी ख़त्म होने नहीं देंगे। बहुत तूफान मचा था और वह बात हम उसी समय बोला था कि हम सभी SC ST OBC वालों को सतर्क रहना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण संविधान को ख़त्म करना चाहती है। और देख लीजिए, चुनावों में भी 2 सालों से हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका। हम लोग संविधान के जो ये लोग ख़त्म कर रहे हैं, आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं, ऐसे ही नौकरी दे रहे हैं, इसके हम लोग विरुद्ध हैं। कब तक ये चलेगा? ये चलता रहेगा जब तक वापस नहीं होगा। 9वीं सूची में डाल दें, हम लोग मान लेंगे कि सही है। ये सरकार का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या करेगी, इसलिए हम लोग सतर्क हो चुके हैं। ये लड़ाई जारी रहेगा। इसके पहले पूर्व में सपा से विधायक भी रह चुके हैं। आज भारत बंद का आह्वान जो किया गया था वो अनुसूचित जात जनजात तमाम फ्रंटलों से और जो सरकार में है उन लोगों द्वारा किया गया था। उसका रीज़न ये है कि जो 1 तारीख को जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो फैसला आया आरक्षण के संबंध में, SC के वर्गीकरण का बात कि उप वर्गीकरण कर दिया जाए, ये असंवैधानिक है। क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान में, भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए या जनजातियों के लिए या पिछड़े वर्ग के लिए जो अधिकार दिया है, संविधान के अनुच्छेद 14 जो कहता है कि कानून के आगे सबको बराबरी का दर्जा है। एक बात, अनुच्छेद का 15(4), 16(4) ये बताता है कि अगर राज्य के अधीन जितने भी सेवाएं हैं वो सर्वे किया जाए कि किस वर्ग का कितना पद रिक्त है, तो अभी तो भरा ही नहीं गया और ये उपवर्गीय की बात कर दिए। ये तोड़ने वाली साजिश है। इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि जिस वर्ग की ये बात कर रहे हैं वाल्मीकि समाज की, कि वाल्मीकि समाज दलितों में बहुत पिछड़ा हुआ है, इनको हम विशेष आरक्षण देंगे इसी में से काट करके। तो आपको ये बता रहा हूँ कि जितना अनुसूचित जात की पूरी आबादी है उसमें वाल्मीकि समाज की आबादी मात्र 2% है या 2.5 मान लीजिए, तो अब 2.5% ही ये आरक्षण पा सकते हैं। अगर वैसे योग्यता वर्गीकरण को लेकर विरोध है। हाँ, अगर वर्गीकरण न होता तो इनके अंदर योग्यता होती तो जो हम अनुसूचित जात को 21% आरक्षण मिला है वो 21% फाइट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए कि इनको 2.5% आरक्षण दे करके, जो अभी जब पहले इनका क्या चलता था कि जो कैंडिडेट जाते थे तो ये कहते थे पद जो रिक्त है कहते थे कि नॉट एलिजिबल,
मतलब कैंडिडेट एससी का नॉट अवेलेबल, उपलब्ध ही नहीं है। तो जब एससी कास्ट के, अरे रुका यार, काहे पढ़ाओ था हम कहते। और जब एससी समाज के, दलित समाज के लड़के कलम उठा लिए, पढ़ने लिखने लगे, मेहनत करने लगे और भारी संख्या में जब ये लोग आने लगे तो फिर वहाँ एक और शब्द लगा NFS, नॉट फॉर सूटेबल, और ये करके भर्ती से बाहर कर देते हैं। और फिर वो जो रिक्त पद होता है उसको डी रिजर्व करके, मतलब आरक्षण से बाहर करके जनरल से भरते हैं। वही हाल है जो योजना बनाए हैं वो वर्गीकरण में, तो 2.5% ये जो वाल्मीकि का बनेगा इनको देंगे, योग्य है नहीं, क्योंकि 25-30 हज़ार कर्मचारी दिल्ली नगर निगम में भी पड़े हैं ऐसे संविदा पर। उनको ये वो सफाई कर्मी का काम जो करते हैं ये वाल्मीकि करते हैं, उनको ये लोग अभी रेगुलर नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, तोड़ने के लिए उनको ये कह रहे हैं कि हम 2.5% आरक्षण देंगे, तो उनका कैंडिडेट कहाँ मिलेगा IAS के लिए? नहीं मिलेगा। फिर ये लिखेंगे NFS या लिख देंगे कि नॉट, पहले तो लिखेंगे कि कोई उपलब्ध नहीं है, ठीक है, नॉट अवेलेबल। फिर अगर कोई जाएगा भी तो कह देंगे नॉट सुटेबल। तो वो पद जब रिक्त रहेगा तो उस पद रिक्त को बाद में ये जनरल में कर देंगे और पूरा जनरल से भरते हैं। ये प्रक्रिया चली आ रही। अब तक जब से देश आज़ाद हुआ है हम लोग जो आरक्षण मिला हुआ है 49.5%, मतलब BC का और हम लोगों का मिलाकर, और BC तो बहुत कम है, लेकिन SC का भी मात्र 17% आरक्षण ही पूरा हुआ है, अभी रिक्त है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर ही नहीं है, संविधान दिया ही नहीं है वो वर्गीकरण करने के लिए। वो तो यहाँ भारत सरकार करेगी, प्रदेश सरकार से जो है प्रस्ताव जाता है कि इनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, इन्हें इस लेवल में रखना चाहिए, ये भारत सरकार का काम है। लेकिन ये असंवैधानिक फैसला हो रहा है, और असंवैधानिक फैसले जितने भी SC ST और OBC का मामला आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, सब हम लोगों के खिलाफ जो है असंवैधानिक फैसला होता है, भावना में देते हैं, कानूनी फैसला नहीं है। इसलिए हम लोग आज विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट तुम इस तरह से फैसला दे रहे हो और तुम्हारा दादा, बेटा, बाप सब एक वो बना है, सीढ़ी बनी है, सारे के सब जज बन जा रहे हो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। ये कौन सा तरीका है? न वहाँ क्रीमी लेयर है, न वहाँ कोई व्यवस्था लागू है। सार बहनोई, बिटिया, दमाद सब जज बन रहे हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और वही जजमेंट देते हैं हम लोगों के विरुद्ध। चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे किसी शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड को फर्जी भ्रष्टाचार फंसाएंगे तो जमानत भी नहीं मिलती है। शासन के मंशा के अनुरूप फैसले आ रहे हैं। इसलिए आज का ये विरोध भारत बंद का हम लोगों का है कि वो अपना फैसला वापस लो, और जो हमारे रिक्त पद हैं अभी इतने सालों से उसको पूरा करो, और पिछड़ों का भी वो जो आरक्षण पूरा करो। पिछड़े भाई कम भागीदारी, जब तक ये मांग नहीं पूरी होती है तब तक ये आप लोगों की लड़ाई जारी है। आंदोलन, और जो ऊपर वाले लोग हैं वो ये चलता रहेगा, और अगला कदम क्या होगा वो भविष्य बताएगा। क्योंकि ये लोग जो है हमेशा से हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी किए हैं, और दबा के रखना चाहते हैं, तोड़ के रखना चाहते हैं, और आगे नहीं बढ़ना देते चाहते हैं। थैंक यू। और एक लेटरल एंट्री की बात जो करें, अभी ये 46 लेटरल एंट्री से IAS रैंक बनाए, जो कि ये पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, वो अयोग्य है, बिल्कुल कोई जानकार नहीं है। और जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से अब तक 130 लोगों को लेटरी इंटर का नोटिफिकेशन तो सरकार ने वापस ले लिया है ना? नहीं ले लिया, लेकिन ये और पहले वाला नहीं ना लिया, ये तो तत्काल में 46 वाला लिया, और 130 जो बना दिए थे वो कहाँ जाएंगे? और उसमें है क्या कि मुखर्जी नगर आप देखेंगे दिल्ली में, तो ये तमाम एक गरीब समाज के लड़के, रिक्शा चलाने का बेटा, सगड़ी चलाने का बेटा, एक टाइम खा करके मुखर्जी नगर में IAS की तैयारी करते हैं। और अगर वो IAS फाइट कर गया एक गरीब का बेटा तो प्रमोशन करते करते कहाँ जाएगा? डायरेक्टर बन सकता है। लेकिन ये जब बिना परीक्षा के, बिना पढ़ाई, सीधा डायरेक्टर बन रहा है, डायरेक्टर सीधे डायरेक्टर बना दे रहे हैं, तो ये कितना बड़ा अन्याय है देश के साथ। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया इसलिए दिया कि दलितों के पास न जगह है, न जमीन है, न कारखाना है, न कुछ है, तो पढ़ेंगे लिखे, पढ़ाई लिखाई के माध्यम से सर्विस करेंगे और अपने जीवन स्तर को ऊंचा करेंगे। जब ये समाज कुछ आगे बढ़ने लगा तो इनके पेट में जो है वो लगी, कूदने लगा चूहा, और ये षड्यंत्र रच करके हम लोग फिर पीछे वहीं 100-200 साल पीछे ढकेलना चाहते हैं। लेकिन अब ये समाज जागरूक हो गया है, दलित समाज, अब रुकेगा नहीं।